आज हम बात कर रहे हैं एचएफसीएल लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। एचएफसीएल लिमिटेड में आज हमें कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस गिरावट का हमें एक्चुअल में फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी तेजी की संभावना बनने लगी है। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड और एचएफसीएल दोनों ऐसे स्टॉक है जिसमें आपको गिरावट में खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, कुछ लेटेस्ट अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे और क्या आने वाले समय में ये दोनों स्टॉक वाकई में बड़े मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, क्या इनमें हमें दाव लगाना चाहिए। एक तरह से देखें तो ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ी है। एचएफसीएल लिमिटेड 5G के ऊपर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ अगर देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में ट्राइडेंट लिमिटेड का कोई भी कंपटीटर आपको दिखाई नहीं देगा, जहां पे एक्सपोर्ट के कारोबार में इनका बहुत बड़ा नाम है। साथ में कंपनी को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। भले ही इस समय कुछ गिरावट दिख रही है, इस गिरावट का एक्चुअल में आपको फायदा उठा लेना चाहिए और जल्द ही यहाँ पे तेजी की संभावना भी बनेगी। बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हमारे पास लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन यहाँ पे निवेश कर रहा है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एचएफसीएल लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक फिलहाल 68.60 पर है, जहाँ पे 1.29% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक गिरावट है एक्चुअल में, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बीच में अच्छी खासी तेजी बनी थी तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीएसएनएल 4G लॉन्च करने जा रही है और 2024 तक पूरी तरह से 4G सर्विस शुरू हो जाएगी बीएसएनएल की। तो अब आप समझ सकते हो कि जिस तरह से बीएसएनएल 4G लॉन्च करने जा रही है तो इसका कारोबार मिलने वाला है एचएफसीएल लिमिटेड को, क्योंकि एचएफसीएल लिमिटेड इंफ्रा डेवलपमेंट करने की काम करती है। कंपनी हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टावर के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए, साथ में कंपनी के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देती है कंपनी। तो ऐसे में आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि 4G अभी तक बीएसएनएल में नहीं थी, अब बीएसएनएल में 4G आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो 5G के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए ऑलरेडी उनको परमिशन मिल चुकी है। सबको स्पेक्ट्रम नीलाम होने वाला, जल्दी नीलामी में उनको स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा, तो वहाँ पे 5G की सर्विस भी शुरू होने वाली है और सीधा फायदा एचएफसीएल लिमिटेड को मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एचएफसीएल लिमिटेड 5G के लिए कामकाज शुरू कर चुके कभी से और इन्होंने ऑलरेडी विप्रो के साथ में पार्टनरशिप की है, जिसके माध्यम से बहुत तेज़ी से बहुत सारे इक्विपमेंट बना रहे हैं 5G के लिए। आने वाले समय में पूरा फायदा मिलने वाला है एचएफसीएल लिमिटेड को। तो ये मौका है जब आप एचएफसीएल में दाव लगाना चाहिए इस समय आपको, क्योंकि वाकई में स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर और आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। ये भी आपको ध्यान होगा, एक समय इसकी प्राइस कम से कम 2100 के ऊपर थी, तो आने वाले समय फिर से स्टॉक बहुत ऊपर तक जाने की संभावना रखता है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है जून क्वार्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 39.23% है, जो 3 क्वार्टर से फिलहाल अनचेंज है। कुछ इनके गिरवी शेयर है, जैसे 44.72% की शेयर इनकी गिरवी रखे हुए। अब एफआई की बात करें तो 7.19% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 6.66% हुई। यानी यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया था मार्च में, लेकिन जून क्वार्टर में एफआई ने फिर से यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो आप समझ सकते हो कि एफआई ने फिर से दाव लगाया एचएफसीएल लिमिटेड के में। इसका मतलब ये कि आने वाले समय एचएफसीएल में शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बात अगर डीआई की करें तो 1.44% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 1.88% की होल्डिंग हुई और जून में यहाँ पे 2.03% की होल्डिंग हो गई। तो आप देख सकते हो कि डीआई हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, लगातार उनकी होल्डिंग बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.40% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 1.84 हुई और जून आते उनकी होल्डिंग 1.86% हो गई। तो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड भी लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। और अब जनरल पब्लिक की बात करें तो 52.14% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 52.23 हुई मार्च में, फिलहाल 51.96% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और यहाँ पे बड़ी फंड हाउस यानी डीआई ने भी होल्डिंग को बढ़ाया। लेकिन होल्डिंग घटी किसकी है? वो है जनरल पब्लिक की। तो इस इशारे को आपको समझना चाहिए, जहाँ पे लगभग एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड सब निवेश करे तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यही मौका है खरीदारी करें, ये वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल को चेक करें तो मार्केट कैप इसका 9,558 करोड़ रुपीज़ का है, इसका पी रेशियो 29.20 है, पीबी रेशियो 3.42 है, इंडस्ट्री पी 17.99 और डेप्ट टू इक्विटी 0.27 है, 13.28% इसका आरओई है, ईपीएस इसका 2.38, डिविडेंड 0.22% का कंपनी ने दिया है और बुक वैल्यू इसकी 20.33 और फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। अब सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि क्वार्टर 1 भी आने वाला है
और इस बार क्वार्टर वन में भी पॉजिटिव संभावना बनने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी दाव लगाया, आप देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप ने यहाँ पे 42.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.49% की होल्डिंग ली है। क्वांट एक्टिव ने 28.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.22% की होल्डिंग ली है। फिर क्वांट टैक्स प्लान ने 21.63% करोड़ का इन्वेस्ट करके 1.58% की होल्डिंग ली है। क्वांट वैल्यू फंड ने 16.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3.76% की होल्डिंग ली है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 8.92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.65% की होल्डिंग ली है। क्वांट मल्टी एसेट ने 8.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.79% की होल्डिंग ली है। क्वांट एब्सोल्यूट डायरेक्ट ने 7.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.66% की होल्डिंग ली है। और क्वांट ESG ने 2.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.5% की होल्डिंग लिया। तो आप देख सकते हो कि लगातार क्वांट यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अलग अलग उसके जितने भी म्यूचुअल फंड है सबकी होल्डिंग HFCL में बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि क्वांट को बहुत ज़्यादा भरोसा है HFCL के ऊपर। यहाँ पे नई एंट्री निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने भी की है, जो इन्होंने 1.88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.65% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने भी यहाँ पे नई एंट्री की है, जिनकी तरफ से 1.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.65% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने दाव लगाए, आपको भी निवेश करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें, तो बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 68.50 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 67.50 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 66.80 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 70.20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 70.90 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 71.90 तक भी जा सकता है, यानी 72 तक जाने को तैयार है। तो यही मौका खरीदारी करें, बहुत ही मजबूत स्टॉक है। गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए, जल्दी यहाँ पे फिर से तेजी शुरू होगी। अब चलते हम ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 39.70 पर है, जहाँ पे 3.29% की बड़ी गिरावट हुई है। और ये गिरावट के पीछे वजह यह है कि कल AGM होने वाली है और इस AGM में बहुत सारे मुद्दे उठने वाले हैं। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनके ऊपर ब्लेम लगा है प्रमोटर के ऊपर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कंपनी से उठाए प्रीमियम कमीशन के तौर पे, जहाँ पे कहा जा रहा है कि 57.60 करोड़ का जो बड़ा कमीशन लिया है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इनके MD है दीपक नंदा, उनकी भी जो है सैलरी का पैकेज बहुत कम है, करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। तो और दूसरे जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनकी जितने की सैलरी, उसकी आधी से ज़्यादा सैलरी अकेले यहाँ पे प्रमोटर ने ली है, राजेंद्र गुप्ता ने। और इसी वजह से यहाँ पे AGM में ये सारा मामला उठेगा और इस वजह से लोग पहले फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, राजेंद्र गुप्ता ने ही कंपनी को छोटे से बड़ा किया है और इस बार कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ था, तो उसका बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि वो कमीशन तो ले सकते हैं अपनी कंपनी में से। तो बिल्कुल इसमें कोई डरने की बात नहीं और गिरावट में फ़ायदा उठाना चाहिए। ये स्टॉक वाकई में एक आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर है, डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से ये 3-4 रुपये का स्टॉक 70 तक चला गया, आने वाले समय में ये 30-40 का स्टॉक 500 तक भी जाएगा। और ऐसे आप इस समय मौका अगर गंवाओगे तो बाद में पछताओगे ये स्टॉक ऐसे कैसे ऊपर चला गया। अगर हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए थे। रेवेन्यू 1.87 थाउजेंड करोड़ का था, जहाँ पे 39.03% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 181 करोड़ की रही, जहाँ पे 137% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और डायलूटेड EPS 0.37 रहा, जहाँ पे 146% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.69% रहा, जहाँ पे 70.60% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इस बार भी क्वार्टर 1 का, उसमें अंदाजा है ये है कि ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई देगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ दबाव दिखाई देगा। इसके पीछे वजह यह थी कि इस बार इनको जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल, वो बहुत ही महंगा इनको मिला था और इस वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ गई थी और इस वजह से इनकी इस बार जो कारोबार है उसमें थोड़ी सी गति में रुकावट आई है। दूसरी तरफ जो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस था वहाँ पर भी इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ज़्यादा करके इनका US और यूरोप मार्केट में अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो थोड़ा सा दबाव दिखाई देगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, कंपनी बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, लगातार बिजनेस को फैला रही है, तो बिल्कुल निवेश का जरिया बनता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 361% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 ईयर के हिसाब से 651% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 ईयर के हिसाब से 124% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि जिसने भी 3 साल पहले निवेश किया होगा उसको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 26% की गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से 4% अप है, 1 डे के हिसाब से 3% डाउन है। तो आप देख सकते हो कि 3 महीने में ये लगभग गिरावट हुई तो 26% गिरा है, लेकिन जिसने भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश करना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 39.68 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 38.32 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 36.28 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 43.08 का फर्स्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 45.12 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 46.48 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल यही मौका निवेश करें और लॉन्ग टर्म के बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के
बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।